से लगातार ट्रेनिंग चल रही है, हम पूरे तैयार हो चुके हैं। ये जज्बा जरा देखिए, ये देखिए, ये ऐसे करेंगे, ट्रेनिंग के लिए तैयार है। ऐसा है, अभी तो है कुछ भी नहीं है, ट्रेनिंग के किसान हैं। 26 जनवरी को देखना क्या तहलका मचेगा। हाँ बिल्कुल तैयार है, हम किसान हैं, हम तो भूखे लड़ जाते हैं। अब तक 26 जनवरी को दिल्ली में आप जवानों की ऐसी परेड देखते आए हैं, लेकिन ये परेड किसानों की। सावधान, मेरे साथ मार्च करना है, बाएं से मार्च कर। देखिए ये मार्च हो रहा है किसानों का, ये जवानों का नहीं, ये किसानों का मार्च है 26 तारीख के लिए, 26 तारीख गणतंत्र दिवस के लिए। लेफ्ट राइट लेफ्ट, 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट। परेड थम, सल्यूट करेगा, सल्यूट डाउन। और ये देखिए ये 26 तारीख की तैयारी हो रही है, गणतंत्र दिवस का मौका, देश का 73वां गणतंत्र दिवस, जब राजपथ पर भारत का शौर्य देखने को मिलेगा। थल सेना, जल सेना, वायु सेना मौजूद रहेगी और उस वक्त देश का जवान भी दिल्ली की तरफ कूच करेगा। न्यूज नेशन पर आप इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इस कतार में आपको सभी किसान नजर आएंगे, जिनमें से काफी उम्रदराज भी, लेकिन जोश हाई। जो बुजुर्ग किसान है वो यहाँ पर मौजूद है। आप ऐसे लेट जाएंगे? बिल्कुल लेटेंगे। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल क्रॉल करने के लिए तैयार हैं। ये जज्बा जरा देखिए, इनकी उम्र 67 साल है और क्रॉल करने के लिए 10 दिन से ट्रेनिंग चल रही है। जब जाएंगे, आंसू गैस के गोले पड़ेंगे या फिर पानी की बौछारों जैसी स्थिति अगर आ जाती है, भगवान ना करे ऐसी कोई स्थिति हमारे किसानों के लिए फिर से आए, तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल ट्रेनिंग तैयार है हमारी, पूरी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे, करके बताइए। बौछार आ गई, बम। अच्छा, ऐसे भागेंगे। ये देखिए, ये किसानों का जज्बा है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में दम जो दिखाना है, सरकार को अपनी ताकत का एहसास जो कराना, लिहाजा रिहर्सल जारी है, ट्रैक्टर परेड की भी और पुलिस से लोहा लेने की। किसानों और सरकार के बीच बातचीत में अब डेडलॉक के हालात बन चुके हैं। 58 दिन बीते, 11 बैठकें हुई, लेकिन केंद्र और किसानों के बीच सुलह की सुबह नहीं निकल सकी। किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े रहे, तो सरकार ने भी साफ साफ कह दिया कि 1.5 साल तक कानून स्थगित करने से ज्यादा बेहतर विकल्प नहीं दिया जा सकता। ऐसे में दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर तैयारी अब अंतिम दौर में है। ट्रैक्टर परेड से लेकर किसानों को पुलिस से बचने तक की बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। यह है दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर, जहां दिल्ली के दूसरे बॉर्डर की अपेक्षा कम किसान मौजूद हैं, लेकिन इन किसानों को पिछले कई दिनों से ट्रेनिंग दी जा रही है। इस सरकार ने हमको बुढ़ापे में जवानी पैदा कर दी है, अब तो कानून मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे, छीन लेंगे। लेकिन कैसे? अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? आपातकालीन स्थिति आई तो ये गैस का, टीयर गैस के गोले छोड़ते हैं और उस टीयर गैस के गोलों से हमें डिफेंस कैसे लेना है। और टीयर गैस हमारी स्किन को नुकसान करती है, आंखों को नुकसान करती है, सांस को नुकसान करती है। जैसे ही टीयर गैस का गोला आएगा, धीरे से आता है। हमारे बुजुर्ग 80 साल के, वो सके कम सुनते हैं तो जोर से हम चिल्लाएंगे, आंसू गैस, आंसू गैस, आंसू। कैसे चिल्लाएंगे, कैसे चिल्लाएंगे? आंसू गैस, आंसू गैस। इसमें किसानों को बताया जा रहा है कि पुलिस के लाठीचार्ज से कैसे बचना है, अगर पुलिस आंसू गैस के गोले दागती है तो अपना बचाव कैसे करना है, और अगर पुलिस रास्ता रोकने के लिए रबर की गोली दागती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, तो खुद को कैसे बचाना है। आंसू गैस के अलावा अब हमारे ऊपर पानी की बौछार डालेंगे प्रेशर की, उससे कैनन से। तो जैसे ही हमारी क्यूआरटी तैयार कर रहे हैं, जबरदस्त क्यूआरटी तैयार कर रहे हैं, और क्यूआरटी को तुरंत आदेश होगा कि कॉर्डन करिए, उसको वाटर कैनन कॉर्डन करिए, एकदम भाग के जाएगा और कॉर्डन कर लेगा, पानी के फाटियों मोड़ देंगे जिधर आदमी नहीं होंगे, और बारिश प्रेशर को रोक देंगे जिससे हमारे लोग डैमेज नहीं हो। और ये भी ट्रेनिंग दिया, जब पीठ कर लो उसकी तरफ, ऐसे घुमा लो, पीठ प्रेशर, पीठ चेहरे पे नुकसान ज्यादा करेगी। ये कैसे पीठ दिखाएंगे, कैसे? पानी को पीठ दिखाएंगे, सरकार को पीठ नहीं दिखाएंगे, पानी को पीठ दिखाएंगे, पानी को पीठ दिखाएंगे। यहाँ किसानों की बाकायदा क्विक एक्शन टीम बनाई गई है, जिसे पुलिस के किसी भी एक्शन से निपटने की एक्सरसाइज कराई जा रही है। यानी किसान मानकर चल रहे हैं कि 26 जनवरी को उनका पुलिस से टकराव हो सकता है। सुनिए इस ट्रेनिंग पर किसानों का क्या कुछ कहना है।
हाँ बिल्कुल तैयार है, हम किसान हैं, हम तो भूखे लड़ जाते हैं। और हाँ, 10 दिन लगातार ट्रेनिंग चल रही है, हम पूरे तैयार हो चुके हैं। सरकार के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद अब किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से रिंग रोड पर पहुंचना है, जहां से ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी की जा रही है। पुलिस की बैरिकेडिंग को कैसे पार करना है, अब सारा फोकस इसी पर है। फौजी और किसानों की ये दो तस्वीरें आज की, जहां एक तरफ हर साल की तरह राजपथ पर होने वाली परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है, तो दूसरी तस्वीर उन किसानों की है जो 26 जनवरी को हर सूरत में ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए। ये किसान भी अपने परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। इरादा पक्का है, तैयारी पूरी है। ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, इंतजार है गणतंत्र दिवस का। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों की तैयारी किस लेवल की है, उसे इन तस्वीरों के जरिए समझिए। लोहे की ग्रिल से इस ट्रैक्टर को किसी टैंक की तरह और भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाया जा रहा है। दरअसल ये एक तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही है। पंजाब के जिला जलंधर में पदियाना गांव में एक ट्रैक्टर मॉडिफाई किया गया है। उसके ऊपर लोहे का जाल लगाया गया है और लोहे की ग्रिल के साथ साथ जो जाला है वो यहाँ पर लगाया गया है। और ये पूरा ट्रैक्टर जो है वो आगे से लेकर पीछे तक मॉडिफाई किया गया है, यानी जो लोहे की रोड है वो आगे से लेकर जो है वो पीछे तक लगाई गई है और उसके ऊपर एक लोहे का जाला लगाया गया है। सवाल यही है कि ट्रैक्टर को लोहे के ग्रिल और जाले से ढककर मजबूत क्यों किया जा रहा है। इसके लिए आपको 2 महीने पहले की इन तस्वीरों को देखना और समझना होगा। 26 नवंबर की ये तस्वीरें पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर की, जब दिल्ली कूच कर रहे किसानों के साथ हरियाणा पुलिस का जबरदस्त संघर्ष हुआ। उसमें लाठी, आंसू गैस के गोलों के अलावा पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। तब पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर किसानों का रास्ता रोक दिया था। मगर अब 2 महीने बाद किसानों ने 26 जनवरी के दिल्ली कूच के लिए पहले झेली गई उन सभी समस्याओं का तोड़ कुछ इस तरीके से निकालने की कोशिश की ताकि पंजाब से दिल्ली जाते वक्त अगर पुलिस रास्ता रोके तो वो सुरक्षित दिल्ली पहुंच सके और परेड में शामिल हो सके। जिस ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया गया है अभी हम उसमें मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान लोग हैं वो हमारे साथ हैं। और जिस तरह से इसको मॉडिफाई किया गया है, चारों तरफ जो है वो लोहे की ग्रिल लगाई गई है, मोटी मोटी ग्रिल लगाई गई है और लोहे का जाला लगाया गया है। और जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं इस ट्रैक्टर के, वो भी हमारे साथ हैं। 26 नवंबर को जब हम दिल्ली के लिए कूच किए थे तो उन्होंने हमें मतलब पानी की बिछाड़े मारी, अथरू गैस के गोले मारे हमारे, तो लाठी चार्ज किया। सो उसके हिसाब से हमने ये ट्रैक्टर मॉडिफाई किया है। अब 26 जनवरी को जो परेड हो रही है उसमें लेकर जाएंगे जी इसको। अच्छा, कितने लोग जो हैं आपके साथ इस परेड में जाएंगे, इस ट्रैक्टर पर जाएंगे? हम तो यहाँ से 4-5 लोग इस ट्रैक्टर में होंगे। तो वैसे हमारा 250-300 ट्रैक्टर है जो हमारी इस बेल्ट से जा रहा है। सवाल है कि ये ट्रैक्टर किसानों को पुलिस की लाठियों से कितना बचा पाएगा, वाटर कैनन की मार से कितना सुरक्षित रख पाएगा, ठंड से कितना बचा पाएगा और ट्रैक्टर को मॉडिफाई कराने में कितना खर्च आ रहा है। ये सब इसे बनाने वाले मैकेनिक की जुबानी सुनिए। इसको 4-5 रोज लग गया है। अच्छा, तो क्यों बनाया आपने ये जाला, क्यों बनाया लोहे का? ये सेफ्टी के लिए बनाया, अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा, तो सिर्फ एक ही ट्रैक्टर या और भी ट्रैक्टरों पर कर रहे हैं? एक और तैयार करना है। अच्छा, और भी कर रहे हैं ट्रैक्टर आप तैयार? कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना खर्चा आया होगा इस ट्रैक्टर पर? इसके ऊपर अभी तो हिसाब नहीं लगाया गया। 35-40 हज़ार का खर्चा इसमें हो जाएगा। अच्छा, तो ये ट्रैक्टर दिल्ली भेजेंगे आप? हाँ, दिल्ली जाएगा। अच्छा। ये ट्रैक्टर अपने आप में सबूत है कि 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान किस कदर कमर कसकर तैयार है। इस बख्तरबंद ट्रैक्टर को देखने दूर दराज से लोग आ रहे हैं। सरकार से बातचीत के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों के मन में पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है। जत्थे के जत्थे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में विहंगम, जहां तक आप देखेंगे सिर्फ ट्रैक्टर का हुजूम नजर आएगा। ये तस्वीरें हरियाणा के जींद के हैं, जहां दिल्ली चलो के नारे के साथ किसानों ने पूरी तैयारी कर ली।
गांव में छोटी छोटी कमेटी बनाई गई है, ट्रैक्टर तैयार करे गए हैं और 24 तारीख को ही हमारा हरियाणा कूच कर जाएगा यहाँ से, और 26 को आने वाले जो आदेश है हमारे जो 40 किसान की हमारी कमेटी कोर कमेटी बैठी है, उसके आह्वान पर ये पूरा आंदोलन चलेगा। ये दिल्ली के जो बॉर्डर पर हमारा जो धरना चल रहा है, टिकरी बॉर्डर के ऊपर है, वहाँ से हमारा जो आगे का प्रोग्राम है, जो 40 आदमी जो कमेटी है वो जो भी रूट देंगे उस रूट के हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में रहकर जाएंगे। आंदोलन को पूरी तरह देशभक्ति का रंग देने के लिए कार्यकर्ताओं में तिरंगे बांटे जा रहे हैं। इसके लिए 5000 तिरंगे चीन पहुंच चुके हैं। आंदोलन उग्र ना हो इसके लिए भी खापे मोर्चा संभालने के लिए तैयार। अब दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से आई इस तस्वीर को देखिए, आपको एक बार की धोखा हो जाएगा कि ये ट्रैक्टर है या टैंक। इस ट्रैक्टर की कीमत 35 लाख रुपए, जिस पर सवार होकर गुलिया खाप हरियाणा के बाटुर गांव से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पहुंचे। टिकरी बॉर्डर पर मौजूद ये ट्रैक्टर तो सिर्फ वानगी भर। पंजाब और हरियाणा के कोने कोने में कुछ ऐसी ही तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी तस्दीक पंजाब के मोगा से आई ये तस्वीरें भी कर रही हैं। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन गिनती खत्म नहीं होगी। 500 ट्रैक्टर का काफिला मोगा से दिल्ली की ट्रैक्टर परेड के लिए निकल चुका है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक एक ट्रैक्टर पर 5-5, 6-6 किसान बैठे। सभी पर किसान संगठनों का झंडा लगा है और स्पीकर पर पंजाबी गाने भी बजाए जा रहे हैं। दिल्ली में होने वाली इस ट्रैक्टर परेड को लेकर देश की आधी आबादी यानी महिलाएं भी पीछे नहीं। महिला ब्रिगेड कैसे जौहर दिखाने को तैयार है, उसे इन तस्वीरों में देखिए। पंजाब में मोहाली के डेरा बस्सी में आपको आजकल हर उम्र की महिलाएं ट्रैक्टर चलाती नजर आएंगी। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को कामयाब बनाने के लिए महिलाओं ने घर के चूल्हा चक्की के अलावा ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट भी संभाल ली। पिछले कई दिनों से ये महिलाएं ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही है। हम सर दिल्ली जाने के लिए। अच्छा। हाँ जी, 26 तारीख को हम दिल्ली जाएंगे। ये दिल्ली जाना जी 31 तारीख को। 26 तो आप 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे? हाँ जी, पक्का होंगी। और खुद ट्रैक्टर चलाकर जाएंगे? हाँ जी, खुद जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो किसानों ने आह्वान किया था कि 26 तारीख को किसान परेड में शामिल होंगे और उसमें महिलाओं का भी एक जो है भूमिका रहेगी, तो कहीं ना कहीं उस भूमिका को पूर्ण करने के लिए जो है पंजाब के गाँव में इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो महिलाओं या फिर जो लड़कियाँ हैं उनको दी जा रही है। ये तस्वीरें देखकर आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर पंजाब से दिल्ली तक किसानों का जोश किस कदर हाई है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर एक साथ जय जवान और जय किसान का नारा चरितार्थ होता नजर आ सकता है। कम से कम किसानों ने तो ऐसी ही तैयारी कर रखी है। अच्छा, ट्रैक्टर परेड भी रुका करेगा, उसका स्थान क्या होगा? ट्रैक्टर परेड तो निकलेगी, स्थान उसका क्या होगा वो तय लग रहे करने। दिल्ली में होगा, दिल्ली के बाहर होगा, ये भी बता दीजिए। दिल्ली में होगा, दिल्ली से बाहर करा करें। दिल्ली में ही करेंगे? हाँ, दिल्ली से बाहर हुआ करेंगे। हाँ, यानी इस बार गणतंत्र दिवस पर एक तरफ राजपथ पर रणवीर राफेल गरजेगा, तो दूसरी तरफ दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर की धमक नजर आ सकती है। एक तरफ राजपथ से होकर गुजरने वाले टैंक हिंदुस्तान की ताकत दिखाएंगे, तो दूसरी तरफ आउटर रिंग रोड से होकर गुजरने वाले बख्तरबंद ट्रैक्टर के जरिए किसान सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा सकते हैं। किसान नेताओं के बयान आप सुन चुके हैं और ट्रैक्टर परेड की तैयारी आप देख चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कैसी होगी ये ट्रैक्टर परेड, आइए ये भी समझते हैं। तो 26 जनवरी के लिए किसान साफ कह चुके हैं कि हम अपनी ट्रैक्टर परेड दिल्ली में निकाल कर रहेंगे। किस तरीके की ट्रैक्टर परेड हो सकती है ये हम आपको बता दें। देखिए जरा, जो जानकारी अब तक सामने आ रही है वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर तकरीबन 50 किलोमीटर लंबी ये ट्रैक्टर परेड होने जा रही है। 50 किलोमीटर लंबी। आपको बता दें कि इस परेड में जो बख्तरबंद ट्रैक्टर हैं वो आगे रहेंगे, जिनकी तैयारियां लगातार अलग अलग जगहों पर की जा रही है। ट्रैक्टर्स को डिजाइन किया जा रहा है। राजपथ की तरह ही अलग अलग राज्यों की झांकी भी यहां पर नजर आएगी और जो ट्रैक्टर्स गुजरेंगे इस परेड मार्च में, उन ट्रैक्टर्स पर किसानों के संगठन के झंडों के साथ साथ जो तिरंगा है वो भी नजर आएगा। तो देशभक्ति का भाव दिखाने की कोशिश यहां पर किसानों के द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ आंदोलन में शहीद किसानों के परिवार शामिल हो सकते हैं। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही हैं। खबर यह भी है कि जो पूर्व सैनिक हैं, मेडल विजेता हैं और जो खिलाड़ी हैं वो भी इस ट्रैक्टर परेड में शामिल हो सकते हैं। यानी तैयारी पूरी है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि जब देश और दुनिया की निगाहें गणतंत्र दिवस पर टिकी होंगी तो किसान भी अपनी हुंकार भरेगा। किसान भले ही इसे टकराव ना मान रहा हो, लेकिन यकीनन तौर पर देश के सामने एक अलग ही तस्वीर होगी। बड़ा सवाल यही कि 26 जनवरी को क्या होगा। न्यूज़ नेशन।